पुतनिया, अरे वो पुतनिया, कहाँ घोड़े बेच के सो रही है? रात के 4 बजे तक तो जगी होगी, कुढ़ी होगी। दीपा दी, शिखा दी, फलाने दी, ढिमकाने दी हैं। और इधर उधर जो सपोर्टर चैनल हैं उनको तूने मैसेज भेजा होगा, ई वाला बोलना, ऊ वाला बोलना, ऐसे आग उगलना है। कल मिर्ची तो बहुत तेज लगी होगी। और वकील भाई साहब ने जो तुमको पट्टी पढ़ाई होगी तुम्हारे, वो तुमको समझ नहीं आई होगी। इस बार कौन थी लेडी वकील थी जो तुमको समझती हैं, जिनको तुम हर तरीके से वार्तालाप कर लेती हो, वो थी? या फिर कौशल दिखा रहे अपना कौशल सर थे? कौन थे पुतनिया? एकदम तिलमिलाई हो रही होगी, एकदम घूम रही होगी कि इधर जाएं कि उधर जाएं, कहाँ पर जाएं, है ना। हम समझ सकते हैं, बिन पानी के मछली जैसे तड़पती है, वैसे कल दोस्तों अंकुश का वीडियो देखने के बाद एकदम तिलमिला गई होगी। क्यों? क्योंकि भाई कल इसकी सच्चाई एक बार फिर से सामने आ गई। पुतनिया, वो 2-4 दिन पहले तूने बोला था, 2-4 दिन से ज़्यादा हो गया, एक हफ्ता हो गया, तुम्हारे अंदर दयालुता आ गई है। तुम दयालुता की देवी हो गई हो, दूसरों का दुख दर्द फील कर लेती हो, है ना। यही बोला था ना तुमने कि जब तुम अपने अंदर दयालुता का गुण ले आओ तो तुम दूसरों के दुख को, दर्द को फील कर सकते हो। और तुम्हारे अंदर ये वाला गुण आ चुका है, एकदम से प्रवेश कर चुका है। तो ये वाला गुण कल काहे नहीं जागा? बोल ना स्पीटी, बोल बोल, तनिक से मुंह खोल। क्यों लेकर नहीं गई सिड का? सिड तू लेकर अकेले नहीं आई थी। मैं बार बार कहती हूँ, ईश्वर नहीं आए थे, कहे थे तथास्तु, हे पुत्री जाओ बालक भवा, है। अंकुश का भी योगदान उतने हैं। बस तुम लेके आई हो, चली आई हो तो दिन भर यही सुनाया करती हो, मैंने उसको खिलाया, मैंने उसको पिलाया है। वो जिम जैम पता नहीं कौन सा बिस्किट खिलाया, प्रीमियम वाले डायपर पहनाया, ये वाला दूध लाया, H&M के कपड़े पहनाए, अब लेके भागी हो तो करने पड़ेगा। वैसे भी तुमने कहाँ लाइव पे बोला था मैं 10-10 बच्चे पाल सकती हैं मिस्टर, है। तो भाई ये सारी बोल बच्चन तूने ही करे। तो तू कल गई काहे नहीं पुतनिया? बस ये जवाब चाहिए। तिल मिलाते हुए आओगी, या तो इस टॉपिक पे तुम बात नहीं करोगी। तुम दो ही चीज़ करती हो, या तो आके के यहाँ भड़ास निकाल देती हो, या तो उस टॉपिक पे कुछ बात ही नहीं करोगी। ऐसे लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, एकदम ओवर एक्टिंग करोगी, है ना। बिल्कुल, हाय गाइस, ये मेरा नेल पेंट देखो, मेरा 22 तारीख को बर्थडे है, मैं फेरन फेरन पहन के फिरूंगी इधर उधर, मैं क्या करूँ, आप मुझे टिप्स देना। आ जाओ भाभी, ओ भाभी, ए नौकरानी चल जल्दी आ। भाभी भाभी ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, आके चाय बना, हैं। और साथ में ना कपड़े भी इधर पड़े तह करके रख देना, है ना। या फिर खेत खलिहानों में चली जाओगी, बग्गा के साथ कहीं इधर घूमने घामने चल जाओगी, यही करोगी ना। और या तो आए के एकदम फट जाओगी। इसके अलावा तुम्हें कुछ आता है? दयालुता की देवी सोच समझ के आना, क्योंकि जनता रखाए बैठी है, भर भर के प्यार मिलेगा, चाहे तुम जितना लल्लो चप्पो। चलो ठीक है, कुछ लोगों के तुम लल्लो चप्पो वाले कमेंट रख दोगी, हमें पता है वो कौन से लोग हैं, है ना। उनके कमेंट रख के तुम क्या दिखाओगी कि लोगों ने तुम्हें बड़ा प्यार दिया। हो सकता है फिर नेक्स्ट वीडियो में बोल दो, प्रीवियस ब्लॉग में भर भर के प्यार देने के लिए थैंक यू सो 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 मच, यही बोलती हो ना। तो भाई साहब, और ये इंस्टाग्राम पे प्यार ना है, अगर हिम्मत है ना पुतनिया, तो सारे कमेंट हेल्प फॉर रिव्यू न लगाना। एक बार हिम्मत करके दयालुता की देवी ही करके तुम दिखाए दो तो हम तुमको जाने, फिर देखो तुमको रियल प्यार कितना मिलता है। और तुमको तनिको लाज शर्म नहीं आती है, हैं? वो बुजुर्ग लेडी जिसने तुम्हारा पूरा साथ दिया, हर कदम पे साथ दिया, वो हिम्मत बांध के जाती है वहाँ पर और फिर खाली हाथ लौट आती है। क्यों? क्योंकि महानता की देवी, दयालुता की देवी वहाँ पे अब गई थी कि नहीं गई थी ये मुझे नहीं पता, पर अंकुश के हिसाब से जैसा हर बार होता है वैसा ही हुआ है। अगर ये हियरिंग पे नहीं गई थी, और अगर गई भी थी तो सिड को लेकर नहीं गई थी क्योंकि वो नहीं मिल पाए। ठीक है, हो सकता है मोहतरमा गई हूँ, वकील साहब से मिलके चली आई हूँ, उनको पुजा आई हूँ, क्योंकि वकील साहब ऐसे तो काम करेंगे नहीं, उनको तो चाहिए रोकड़ा, और वो भी हर हियरिंग का चाहिए। ठीक है,
कहीं तू रोकड़ा हो इसीलिए तो नहीं दे रही कि बस वकील साहब कैसो करके ना ताउम्र खींचते रही ना, इसको ना वीर जारा का मैं ना वीर बनाऊंगी, मैं खुद जारा बनूंगी, बुढ़ापे तक इसको ऐसे खिंचाऊंगी, जेल से निकलेगा तब कहेगा हाय मेरी जारा, है ना। बड़ी आई नास पीटी, एक नंबर की चालबाजिन औरत। वैसे अंकुश ने निकलने से पहले ही ये बता दिया था हमें। और पुलिस भी करता है, तो आज मैं जाऊँगा, शायद वो आए, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो आए तो बढ़िया है, मिल लूँगा मैं कुछ लेके वेके कुछ नहीं जा रहा जैसे मैं पहले लेके जाता होता था। वो क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है खाली हाथ आना होता है, वापस लेके आना में फिर अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज़ें लेके जाऊँगा वापस। आज भी श्योर नहीं हूँ, हाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बाकी जो उसका मेरे को मेंटेनेंस लगा है वो मैं हर मंथ नवंबर से डालना स्टार्ट कर चुका हूँ, डाल रहा हूँ, और बाकी सब बढ़िया है। और मैं भी थोड़ा सा काफ़ी सफ़र कर रहा हूँ अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से, और आज हियरिंग है मेरी 3। नवंबर से मैडम को पैसा मिलने लगा है बच्चे के नाम का, चलो अच्छी बात है। 5,000 में अब तनिक दूध बढ़ा देना उसका, यह सारा चाय ही ढकोल लोगी बनाए बना के, क्योंकि तुम तो लोग चाय की चरसिन हो, एक नंबर की। जब देखो चाय ढकोला करती हो, तो मैं तो यही कहूँगी कि उस 5,000 में उसको खियाना पियाना। और वैसे भी तुम इंडिपेंडेंट हो, तुमको तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ना उस पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऊपर से है ना, जिस इंसान को तुम पसंद ही ना करो, वो सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे के लिए खर्च करना, जन्म पे जन्म दुनियादारी, जो लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगाती हो ब्रांड वाला, हैवी हैवी अमाउंट वाला, वो वाला ना खरीदना नहीं तुम उस पैसे से, उसका दूध लाना। सारा नवंबर से मिलने लगा है दोस्तों, तो शायद इन्होंने कौशल सर से कौशल वाली बातें करके अपनी डिटेल दे दी है, जिसकी वजह से मैडम को नवंबर में मिला होगा, दिसंबर में मिला होगा, अब जैन का मिला होगा। अब तारीख क्या है ये तो यही जाने। नवंबर से बच्चे को पैसा मिल रहा है। मैडम को तो पहले ही निरस्त कर दिया गया था कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आप बराबर क्या जी, ज़्यादा कमाती हैं, ज़्यादा, क्योंकि ना षड्यंत्र भी ज़्यादा हैं, है ना, चालबाजिन भी ज़्यादा हैं, और एक नंबर की चालाक औरत तो हैं ही हैं, तो भाई उसकी वजह से ज़्यादा कमा लेती हैं। ऊपर से नंबर 1 यूट्यूबर की बहन है, वही यूट्यूब की मालकिन तो खुद ही गायब हो गई। आजकल कहीं और ढूंढो ना, लग रहा है गाना गाना पड़ेगा वो शाहरुख खान वाला, गुमशुदा कहाँ हुई, तो फिरता हूँ यहाँ वहाँ लेको अपने दिल और जहाँ। टरू वाले गाएंगे, हम काहे गाएंगे जी, हमको का लेना देना, आएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं आएंगे तो मंदी पे न्यूज लेके आएगी। गांव और चाव से इनके कुछ ना कुछ तो जानकारियाँ मिल ही जाती हैं, तो देखते हैं दोस्तों का होता है का नहीं होता है। पर जो अंकुश ने बताया काफ़ी कुछ स्पष्ट है भाई साहब। अच्छा दोस्तों, अभी भी मेंटेनेंस की इसने लगा रखी है, चाइल्ड कस्टडी वाला अंकुश की तरफ से था, मेंटेनेंस मोहतरमा को चाहिए, मतलब कानी मोरे मनो नहीं, कानी बिना कलो नहीं, पैसा अंकुश एक चाहिए। अंकुश अच्छा नहीं है, है ना, उसके वैसा पैसा कैसे ले लोगी, पापी आदमी है, कैसे उसका पैसा तुम्हारे हजम हो जाएगा। छी यार, कैसे इंडिपेंडेंट लड़की हो तुम, तो नाक कटाओ इंडिपेंडेंट महिलाओं का, है ना। तो और डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ, कैसे प्रूफ करोगे दीदी। आज तक यार डोमेस्टिक वायलेंस का जो अगर लगता है ना केस, पूरा पूरा घर अंदर हो जाता है। दीदी केस पता ही नहीं कहा, डोमेस्टिक वायलेंस तो बहुत पहले करी थी, वो धीमे धीमे कछुआ से भी धीमे चल रहा है। चींटी उस ज़्यादा, चींटी तो इतने सालन में यहाँ कई बार अपना खाने पीने का इंतज़ाम करती हैं, है ना, कई जगह अपना परिवार बढ़ाती हैं, लेकिन इनकी कौन सी गति है, कौन सा है डोमेस्टिक वायलेंस लगाई हैं कि आज तक भैया इनसे कुछ ना हिला पाई। बस तारीख पे तारीख, अरे जब डोमेस्टिक वायलेंस होइबे नहीं करा है, वरना डोमेस्टिक वायलेंस में तो तुरंत तुरंत एक्शन होता है भैया, और जो ऐसे करने वाले लोग होते हैं ना, तुरंत जांच वाच होती है, एविडेंस दो, और खटाखट सलाखों के पीछे होता है इंसान, उसमें तुमको पैसा ले दे के फुर्सत नहीं मिलेगी। चालाक चालबाज पुतनिया, ऊपर वाले से तू डरती काहे नहीं, वैसे तो दूसरों को कहती है बोलने से पहले सोचा करो, ऊपर वाले से डर लो। और तो जो तुम छीछा लेदर यहाँ पर सोशल मीडिया पे फैला रही हो, यार तुम कितनी बड़ी शातिर लड़की हो,
आज तक दोस्तों मैंने इतनी ज़्यादा शातिर लड़की नहीं देखी, बिल्कुल भी नहीं देखी। उम्मीद करते हैं आप में से किसी ने भी नहीं देखी होगी इतनी शातिर लड़की। एक नंबर की अव्वल दर्जे की चालबाज है। एमए इन इंग्लिश नहीं, एमए इन चालबाजी इसने करी है। अब कहाँ से करी है इसका टीचर, हमें तो लग रहा है पीएचडी के अलावा कतई कोई और नहीं था। पीएचडी ने ही इसको चालबाजियों में डिग्री दी है और ये बिल्कुल पूर्ण रूप से निपुण हुई है। और जब उनके शरण में आ गई, राखी वाखी बांधी, तब और ही ज़्यादा निपुण हो गई। क्या बोलता है? फिलहाल अभी जो टाइम हो रखा है 7:15 हो रखे हैं और मैंने अभी जस्ट चावल लिया। सुबह 6 बजे उठ चुका था। मम्मी को बोला था कि मम्मी आप भी चलो, बट आपको भी पता मम्मी ट्रैवल नहीं कर सकते और मम्मी की हालत ख़राब हो जाती है। बट मम्मी सुबह 4:30 बजे को उठ चुके हैं। उनको पता है उनके बेटे ने जाना है, तो खाना वगैरह अपने दूध और नान के बाद जो अपने उनकी दिनचर्या होती है वो कर ली उन्होंने फटाफट से। और अभी खाना वगैरह बना रही थी। बुक वेट नहीं जाने देंगे मेरे को, वो साथ में पैक करके भी भेजेंगे। ये बात करें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा अभी। ये देखिए, माँ ऐसी ही होती है, ठीक है। आप चाहे जितनी बड़ी गलतियाँ कर लो, चाहे जो रायता फैला लो, माँ माँ होती है और सारी चीज़ों को छोड़कर वो अपने बच्चों का साथ देती है, ठीक है। प्रेतिन जैसी नहीं, बीवी। खैर बीवी और माँ में बहुत अंतर होता है। बीवी बीवी होती, माँ माँ, लेकिन प्रेतिन तो बीवी भी नहीं है। बीवियाँ भी ना अपने पतियों के लिए बहुत कुछ करती हैं, त्याग बलिदान, है ना, संघर्ष में साथ देती हैं, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, सुख दुख की सहायिका होती हैं, है ना। कहते हैं ना कि बाकी के रिश्ते तो भगवान हमारे लिए खुद सेलेक्ट करता है, पर ये जो रिश्ता होता है किसी का घर परिवार कोई स्वयं सेलेक्ट करता है ना। हम एक दूसरे को स्वयं चुनते हैं, तो ये रिश्ता सबसे अलग होता है और सबसे प्रगाढ़ हो जाता है अगर दोनों निभाने वाले हों। लेकिन भाई साहब इनको कौन समझाए। दोस्तों लास्ट टाइम तक उनका बिल्कुल वो नहीं था। वो सिर्फ 4 बजे उठ के खाना तैयार कर रहे थे, है ना। पराठे तैयार कर दिए, खा भी ले, रास्ते में भी रख ले। फिर भी ना एक दादी का दिल नहीं माना और कहीं ना कहीं आस था कि शायद पूतना के अंदर थोड़ी सी दयालुता आ जाए। आंटी जी कहीं दयालुता वाला आपने वीडियो तो नहीं देख लिया था? आपको लगा हो आपकी कागजी बहुरिया में थोड़ा बदलाव आ गया है। अरे भैया नहीं, वो बदल नहीं सकती। वो प्रवचन देने आती है ना। यहाँ पे वो बस आती है ना, ज्ञानवती उसका मैंने नाम रखा आंटी जी। ज्ञानवती देवी है, ज्ञान भर भर के उसके है, ज्ञान देती है और फिर रफू चक्कर हो जाती है। अगर आपने सोचा कि क्या पता बच्चे से मिल लें, हैं आंटी। यार ये चीज़ मुझे देख के बहुत वो लगा ना कि यार कितनी उम्मीद से एक बंदी, तुम साला वहाँ 6-7 बजे उठ के, हो मम्मी मम्मी धुंध है, मम्मी मम्मी कुछ दिख नहीं रहा है। और एक लेडी इस एज में 4 बजे उठ के अपने लड़के के लिए खाना तैयार करती है कि खा भी ले और लेकर भी जाए। क्योंकि देखो यार घर का तो घर का खाना होता है। तो ये चीज़ इसके समझ में न आई है न आएगी। कुछ अच्छा, ये थोड़ी फिर कॉलेज लड़कों वाली लगती है ना, ये ले लूँगा। ये कर दिया आपने तैयारी? कितना खाना क्यों बना दिया फटाफट? 2 बनानी थी फटाफट से, मैंने चले जाना था। ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह सुबह, चलते हैं। फाइल वगैरह भी हमने उठा ली, जैकेट भी उठा ली। अच्छी बात कह सकता हूँ या फिर मम्मी के लिए सही भी नहीं है। मम्मी भी रेडी हो चुके हैं, कह रहे कि सिद्धार्थ आएगा वहाँ पे। तो मम्मी भी चल पड़े हैं। पर मम्मी आपकी तबीयत खराब होगी, आप रहो तो यहाँ पे जड़े बड़ी बड़ी। इधर कहाँ जाते हो? वो वाले रास्ते पे लगे ना अभी। दवाई मेडिसिन ले ली फिर आपने? मेडिसिन खाना तभी बनाया आपने फटाफट से, चाय भी। यार काश कि तुम मिलवा देती, काश पूतना थोड़ी दयालुता तो वाकई में तुम्हारे अंदर जाग गई होती, तो आज बड़ा अच्छा लगता ये देख के। लेकिन हमेशा की तरह वही हुआ जो हर बार होता है। 4:48 पे अंकुश आया गाड़ी में और उसने कुछ जानकारी दी। करके क्योंकि मम्मी की हालत आपको पता है, ट्रैवल नहीं करते तो घर पे छोड़ा है, रेस्ट वगैरह कर रहे होंगे। तो अभी कॉल किया, उठ गए तो घर उठ गए, चाय वगैरह पी ली और बस घर के काम काज। और अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और बस
हियरिंग बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी। और वैसा ही हुआ जैसा आगे होता था। नहीं और मिला है। बाकी हियरिंग अच्छी रही, जो हमारे जैसा ही है ना, काफ़ी बढ़िया है जो नया है। हाँ और एक चीज़ जो मैं बोलता होता था ना, कि ज़िंदगी में जब आप किसी के साथ बंधे हो तब कुछ गलतियाँ करो तो गलत माना जाता है। लेकिन जज साहब ने वहाँ पे मेरा साथ दिया कि अगर वहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा उस चीज़ का कि मैं आगे बढ़ा हूँ या, तो कह रहे कि ठीक है, पहले के टाइम में तो नहीं था, हाँ वो जाएगा आगे। तो अच्छा लगा, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑब्जेक्शन होते हैं और बहुत सी बातें हैं। और बस ये बोलना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साथ। हम सब ने भी अक्सर यही लाइव में बोला है कि हाँ वो गलत तब होता जब इसको आना होता और ये रिलेशनशिप में होते और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके बैठते। हरदम बोला है, पर हरदम ये क्लियर था कि ये मूव ऑन कर चुका है, कई बार बोल चुका था। हाँ वो रॉन्ग सिलेक्शन हुआ, उसकी बैड लक कह लो या जो कह लो, कि वो भी महारानी जी वैसे निकली, चालबाजी धूर्तनी राक्षसनी टाइप की। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई समझ में जज को भी आ गया कि जब जिस गली हमें जाना नहीं, उसने बोल दिया था ना बीवी चाहिए ना पैसों वाली, ना बीवी के पैसे चाहिए ना पैसों वाली बीवी चाहिए, और ना ही ऊपर घर बनाना। जब दीदी ने एक बार बोला था ना, एक बार नहीं 565 बार वो बोल चुका है कि ना अब ये रिश्ते ऐसे हो चुके हैं, ऐसे नहीं हो चुके हैं, हमें सब कुछ याद है। अब टरू वाले भूल जाते हैं, हर दूसरे दिन अपनी दीदी को ससुराल भेजने लगते हैं, तो इसमें देखो हम लोग कतई कुछ कर नहीं सकते। और भगवान करे कि भाई इन दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिले, इनको जो इनका सही सिलेक्शन है, कहते ना हर किसी के लिए कोई ना कोई तो बना ही होता है इस कायनात में, बिरले कोई होता है जो नहीं आगे बढ़ता है ना। पर कुछ ना कुछ कहानी तो, अब इनकी कहानी क्या लिखी है आने वाले टाइम में पता चलेगी। पर ये चीज़ अच्छी है कि एक दूसरे से मुक्ति पाओ। दीदी तुमको अकेले रहना है, सोलो लाइफ एंजॉय करनी, एंजॉय करो, पर इधर तो मुक्ति दे दो, बच्चे से मिलने दोगी नहीं, दूसरी शादी होने दोगी नहीं, क्योंकि एक बार तुमने टाइटल डाला था, अरे वही चैनल जो तुमने हाइड कर दिया। ए मिस्टर, पहले सो एक निपट ले, दूसरे की बाद में सोचना, दूसरी शादी तो मैं तुमने करने न दूंगी। याद है, सब कुछ याद है, बहुत अच्छे से याद है। और हमारे फेवर में रही काफ़ी हद तक, बाकी सब बढ़िया है। और जल्दी मेरे को फिर से जाना है, और जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डेट है वो बड़ी 7 दिन की, डीवी वाली भी, वो सभी वो हमें इकट्ठी लेते हैं एक ही डेट पे, तो वहाँ पे जाएगा। वैसे भी ये चलिए बीच की बातें बहुत सी होती है। और कुछ आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम आंसर दे देंगे हंस के खुल के। तो ये था वीडियो। अब एकदम से चुलबुलाहट मची होगी। वैसे तुम्हारे वकील ने कौशल प्रतिभा के धनी लोगों ने क्या बताया है, चालबाजिन थोड़ी शर्म आई? अच्छा तू बेशरम हो चुकी है, एक नंबर की बेशरम है, कहाँ शर्म आएगी? बेशर्मी के आलम में मुंह उठा के चली आती है, तनिको शर्म नहीं आती है। इंडिपेंडेंट कहने के नाम पे थू है, बिना भाई के तेरा कुछ भी नहीं है। जहाँ होती है लटक बन के भाई के साथ लद के चल देती है। स्कूटी से एक दिन जाएगी ग्रोसरी लेने, दूसरे दिन फिर भाई गले पड़ जाएगी और कहने कि तू इंडिपेंडेंट है। तो चालबाज पुतनिया देख तेरी असलियत, भगवान तुझे ना बहुत ही जल्द आईना दिखाएगा। बाकी मैं कतई कुछ ना कहूँगी। ये वीडियो देखकर बहुत ही बुरा लगता है, सबसे ज़्यादा आंटी जी के लिए। आंटी जी आप बहुत हिम्मती हो, और आपसे बस मतलब यार वैसे तो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, लेकिन अगर कोई आपसे हिम्मत और धैर्य सीख लेना तो फिर कमाल है भाई साहब। मैंने ऐसी लेडी कोई नहीं देखी जिसके अंदर इतना धैर्य हो, इतनी हिम्मत हो, वो भी इस एज में। हम तो सोचते हैं इस एज में हम लोग पता ही नहीं क्या होगा, कमर टूट जाएगी या चल भी पाएंगे, या इतना आपके जैसा काम करने की तो सोच ही नहीं सकते। कर पाएँ तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं लाइव में। लाइव में प्रसाद देंगे पुतनिया को। चलिए जी, टाटा बाय बाय।